दिग्विजय का क्वेश्चन करा था, मैं उस पर भी कहना चाहूँगी। दिग्विजय जी कहते हैं कि यहाँ पे इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कुछ काला नहीं है इन कानूनों में। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूँ। हमारे किसान नेता तो बहुत बड़ी बात है, वो मेरे सामने आए, मैं उन्हें एक एक पॉइंट बताऊंगी कि इसमें काला क्या है। हम लोगों ने किसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई 15 अगस्त का दिन जो आपने बेरा है, पूरे देश खातर खास दिन है और किसान जो है लगातार आंदोलन चल रहा है। आठवां महीना जो है वो पार हो गया है, 9वां महीना लग गया है। और ये बातचीत करेंगे, आप अपने साथ मौजूद है किसान नेता सत्यवान नरवाल जी। कल का जो प्रोग्राम है भाई 15 अगस्त का, किसान भी एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं, वो भी प्रोग्राम पूछेंगे, क्योंकि भाई देश के लिए एक गौरव का जो दिन है 15 अगस्त। सारी बातचीत पूछेंगे और भी दो तीन सवाल अपने मन में है वह भी पूछेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। अच्छा, सबसे पहले पूरा हरियाणा की पूरे देश की नज़र टिक रही है 15 अगस्त ने किसानों का कि कुछ कदम रहेगा। देखिए, पूरे देश के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। और वो 15 अगस्त को हम एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, देश की आज़ादी में 100% किसान और मजदूरों का योगदान रहा है कुर्बानियाँ देने में। जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं ये आरएसएस के लोग, ये तो उस टाइम पे देश की आज़ादी में भी शामिल नहीं थे और आज तक इन लोगों ने तिरंगे का कभी भी सम्मान नहीं किया है। ये लोग तो तिरंगे का अपमान करने वाले लोग हैं और अब ये ढोंग रच रहे हैं, तिरंगे की आड़ में ये गांव में घुस रहे हैं, वरना इन लोगों को किसी भी गांव में शहर में लोग घुसने नहीं देते। अच्छा, लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं किसानों के ऊपर कि भाई ये खालिस्तानी आतंकवादी। एक और न्यूज़ चली थी 2 दिन पहले कि अनिल विज जी का जो घर है उसके सामने किसानों के पास भाई हथियार पाए हैं, तलवार पाई है। देखिए, ये बकवास करते हैं, शुरू दिन से ही इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक हथियारों और तलवार की बात है, यदि इतिहास रहा है किसान और मजदूरों के हाथ में तो तलवार भी होगी, बंदूक भी होगी, दाती भी, हथौड़ा भी होगा, सब कुछ होगा। क्या इस देश को हमने नहीं बताया गया? आज भी इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तो किसान और मजदूरों के बेटे करते हैं। जितने अनिल विज हो या इसके रिश्तेदार हो, कि इनके यारे प्यारे हो, दूसरे मंत्री संतरी हो, एक भी बच्चा बता दो कि सीमा पे या पुलिस में इनका कोई हो। अगर देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं तो हमारे किसान और मजदूरों के बच्चे करते हैं, पुलिस में करते हैं तो वो हमारे करते हैं। यानी जो भी देश के लिए मेडल लेकर आओ तो वो किसान के, तो ये आम करते हैं लाले। ये लोग तो ठग्गा ठोरिया खाने वाले लोग हैं। इन ठग्गा ठोरी के खाने वाले लोगों पर अब लोग उन्होंने विश्वास करना बंद कर दिया है। अब इनकी बातों का कोई महत्व नहीं बचा है। अच्छा, एक और बात चलाई है कि भाई चडूणी जी हैं वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में। हालांकि चडूणी जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई ना मैंने कोई पार्टी बनाई है, ना मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा। उसके ऊपर क्या कुछ कहना? बड़ी बड़ी अफवाह फैलाई जाओ। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत गुरनाम सिंह चड्ढूनी आज हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के किसान और मजदूर का चेहरा बन के उभर रहा है। और सरकार बार बार षड्यंत्र के तहत इसको एक बदनाम करने की साजिश कर रही है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी बनाई है, कभी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी ये नहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा। ये लोग ढोंग करते हैं। लेकिन ये बात गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने ज़रूर कही है कि मिशन पंजाब भी होना चाहिए और मिशन पूरा भारत में होना चाहिए। और हम भी इस पक्ष में हैं। किसान और मजदूरों ने जितने भी अब चुनाव आने जा रहे हैं, अब 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, किसान और मजदूरों ने अपने बीच से अच्छे आदमी उठाने चाहिए और हम भी उनकी सपोर्ट करने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो भाई 2-3 सवाल और हैं वो और पूछेंगे। प्रधान जी, 9 महीने होने हो गए हैं, 9वां महीना लग गया है, तो सरकार का सीधा तौर पर कहना है कि भाई बातचीत करनी है तो बेशक कर लो, मतलब और विषय पे कर लो। फिर यो विषय नहीं उठागा कि भाई कानून जो है वो रद्द होंगे, रद्द नहीं होंगे। अगर तामना संशोधन करवाना है तो इनके अंदर जो है करवा सको। देखिए, ये किसान और मजदूरों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है। जब अंग्रेज़ों के समय में भी 1907 में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने आंदोलन छेड़ा था और वो एक लोकगीत बड़ा पॉपुलर हुआ था, पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभालो जट्टा। वो अंग्रेज़ 9 महीने में माने थे। ये तो काले अंग्रेज़ हैं, उनकी पहचान तो दूर से हो जाती थी कि ये अंग्रेज़ हैं। ये काले अंग्रेज़, इनकी पहचान भी बड़ी मुश्किल से होती है। ये हो सकता है समय कितना भला लग जाए, लेकिन इसमें 100% जीत किसान और मजदूर की होगी। अच्छा, टोल भी बंद करके देख लिए, जगह जगह धरने दे लिए, संसद जो था किसानों ने अपना अलग तक चला लिया, उसके बावजूद सरकार के ऊपर कोई फर्क सा नहीं दिखा। क्योंकि ऐसा है, सरकार के ऊपर 100% फर्क पड़ रहा है। सरकार ने पहले ये मात्र पंजाब का आंदोलन बताया, फिर मुट्ठी भर हरियाणा के लोगों का बताया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके अब
महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान जो 2500 किलोमीटर से दूर के आके यहाँ दिल्ली की सीमाओं पर आन के डट गए हैं। यानी कि आज हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं है कि उस राज्य के किसान और मजदूर इस आंदोलन में शामिल ना हो, और बल्कि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का किसान और मजदूर की निगाह इस आंदोलन पर हैं और बाहर से विदेशों से इस आंदोलन को देखने के लिए आ रहे हैं। और गुरनाम सिंह चड्ढूनी को विदेशों में भी डिमांड हो गई है कि हमारे वहाँ भी आइए, देखो कितनी ये जागृति आ रही है और आज किसान और मजदूर पूरा देश का जाग चुका है। अच्छा, दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय चौटाला जी, उनका कहना है कि भाई जो कानून है ये ठीक है, अगर किसान कम है तो मैं उड़ा कर स्टेज पर आकर बता सकूँ हूँ, पर जो एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि भाई मेरे कोई हानि ना पहुँचे। ये फुद्दू आदमी है, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बाबू हो, ये दो मुंह सांप हैं। एक तरफ तो हमारे बीच में कहते हैं कि ये हमारा विरोध क्यों कर रहे हो, ये कानून बनाने में हमारा कोई योगदान है नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि कानून सही है, यानी कि ये तो चोर की तरह बकवास करते, कभी ऐसे भाषा बोलते कभी ऐसा बोलते हैं। इनका तो जिक्र ही मत करिए, क्योंकि इनके विरुद्ध तो विशेषकर हरियाणा प्रदेश और के किसान और मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इन्होंने वोट मांगा था, इन्होंने जमुना पार करने का वादा किया था, पता नहीं क्या क्या वादा देके थे, लेकिन फिर आखिर में बीजेपी की खट्टर की बहू बन गए। अब इनको कोई भी देख कर राजी नहीं है। वहाँ तनु कह के भाई जो वायदे करे हुए पूरे करवा के जाओगे, और वायदे पूरे होने चाहिए तो हम अपने सफल मानना। कुछ नहीं, ये ढोंग उनके तो जिक्र मत करो भाई। भाई सारे किसान नेता है क्यों कर गुस्सा क्यों कर उठ जाओ उनका नाम लेते भाई। जिस आदमी से उम्मीद हो, ये चौधरी देवीलाल के वंशज बताते थे, पड़पोते, और प्रदेश की जनता ने ये विश्वास किया था चौधरी देवीलाल किसान और मजदूर का मसीहा है। हमने ये सोचा था कि उन्हीं का खून होगा, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ पाई गई। ठीक बात है। तो भाई एक सवाल मेन रह गया वो और पूछांगे, किसाना के जो बेटे मेडल लेकर आए हैं, किससे भी जो नेता किसी ने नहीं कही कि भाई ये किसाना के बेटे हैं और भाई ये आतंकवादियों के बेटे हैं, कुछ नहीं कही किसी ने। देखिए, जब भी कोई देश के ऊपर आपत्ति आती है, चाहे अनाज पैदा करने की बात है, चाहे सीमा की सुरक्षा की बात है, चाहे मेडल की बात है, चाहे और कोई भी इज्जत बेइज्जती की बात है, जब इन लोगों को किसान और मजदूर याद आते हैं। और जब मलाई खान का टाइम आवा है, जब सारिन खाजा हैं, किसान और मजदूर तो आज भी भूखा मरा है भाई। ईब आगे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आज किसान और मजदूर संगठित हो चुका है। अब इन लोगों ने बीच में एक ऐसी दरार पैदा कर दी थी, भाई ये मजदूर है, ये किसान है, ये व्यापारी है, फलान, यानी कि समाज को पाटने की कोशिश की थी। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि वो जीडीपी इतनी गिर चुकी है, सरकारी संस्थाएं जितनी फैक्ट्री थी, चाहे लाल किला है, चाहे और कि मैं सारी ने बेच दी। अब लोगों का एकजुट होना स्वाभाविक है, कुदरती है, और अब लोग एकजुट हो चुके हैं। प्रधान जी, पहले जो बात चलाई कि भाई इस आंदोलन में युवा नहीं है, युवा है तो फिर उनका दी महिलाएं नहीं है, इब के कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अभी आपके सामने ये युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और इस क्रांतिकारी भी हैं, इनमें सारे गुण हैं। बिंदु चौहान जी, अब इनसे ही खुद सवाल कीजिए आप। ठीक बात। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है। अच्छा, के कुछ कहना चाहोगे आंदोलन के बारे में? बाकी आप जागे तो वारी हो थोड़ी सी, या फिर मामे नहीं देखे हो, इस बात का तो बेरा नहीं। के कुछ कहना चाहोगे? सरकार क्यों करके मानेगी? आंदोलन कितना मजबूत है? किसाना की जीत होगी या नहीं होगी? पहले तो भाई आप लोगों ने बारी देखी हूँ, जाग तो मैं शुरू से 8 महीने हो गए आंदोलन में शुरू से लगे हुए हैं। आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है, तो इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे नहीं कह सकते कि जागे लेट हैं। और दूसरी बात कि किसानों, आपने एक दिग्विजय का क्वेश्चन करा था, मैं उस पर भी कहना चाहूँगी। दिग्विजय जी कहते हैं कि यहाँ पे इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कुछ काला नहीं है इन कानूनों में। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूँ। हमारे किसान नेता तो बहुत बड़ी बात है, वो मेरे सामने आए, मैं उन्हें एक एक पॉइंट बताऊँगी कि इसमें काला क्या है। हम लोगों ने किसान संसद लगाई थी, वहाँ पे पूरे देश की मीडिया के सामने सभी किसानों ने एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से रखा है कि उसमें काला क्या है। अब ये अपनी आंखें मीच के बैठ जाएं और यूँ कहे कि किसान अनपढ़ है, ना तो आज किसान अनपढ़ है, ना किसानों के बच्चे अनपढ़ है। चाहे देश रोशन करके मेडल लाने की बात हो, चाहे सीमा पे रक्षा करने की बात हो, या फिर कॉर्पोरेट में नौकरी करने की बात हो, आज किसान का बच्चा हर जगह है, वो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है। और जहाँ तक कि आंदोलन के कमज़ोर होने की बात है, ना तो ये आंदोलन पहले से कमज़ोर था, ना कब है। पहले भी इसमें मातृशक्ति पूरी तरह से थी, आज भी मातृशक्ति पूरी तरह से है। जो कल हमारी तिरंगा यात्रा होगी, उसमें महिलाएं बराबरी की भागीदारी निभाएंगी। जो कुरुक्षेत्र से चलकर सिंधु बॉर्डर तक हमारी तिरंगा यात्रा निकलेगी, और हमारे सोनीपत यहाँ पे मुट्ठल टोल पर उसका स्वागत करेगा। तो आप आइए, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं वहाँ के लिए, और आके देखिए कि इस आंदोलन में हमारे सोनीपत का भी, पूरे हरियाणा तो है ही, लेकिन
सोनीपत में, जिसकी गोद में ये आंदोलन हो रहा है, सोनीपत की सभी महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब हमारी तिरंगा यात्रा का हम वहाँ पे उनका भव्य स्वागत करेंगे और आगे इस तिरंगा यात्रा को सिंधु बॉर्डर तक लेके जाएंगे। अच्छा, आप भी महिला हो और बीजेपी की नेत्री एक महिला सोनाली फोगाट, उसके लगातार बयान आपने भी सुने होंगे, हो तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सोनाली फोगाट एक टिकटॉक स्टार है, ये सबको पता है। उसका चरित्र क्या है ये आपको भी पता है। मैं एक महिला होने के नाते कभी नहीं चाहूँगी कि दूसरी महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठाई जाए, लेकिन जिस तरह की अभद्र भाषा उसने किसान भाई और साथियों के लिए यूज़ की है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम सब महिलाओं ने, जितनी भी किसान महिलाएं वहाँ पे लगी हुई हैं आंदोलन में, हम सब ने वीडियो जारी कर कर उनको चेतावनी दी थी कि वो अपना बयान वापस ले। तो आपको भी पता है अगले दिन ही उसका बयान आया था कि हमने ये किसानों के बारे में नहीं बोला। उनको सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि उड़ता तीर हाथ में लेने की आदत है। उन्होंने देखा मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया, मीनाक्षी लेखी का बयान इतना पॉपुलर हुआ, तो वो कैसे, वो तो स्टारडम के लिए वैसे ही भूखी बैठी है, तो अपने स्टारडम को चमकाने के लिए उन्होंने वो बयान दिया। अब वो निरंतर उस बात को अपने को जस्टिफाई करने में लगी हुई है कि नहीं वो इसलिए नहीं कहा था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। उसके बयान में कोई तर्क नहीं था, बस उसे सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में रहने की आदत है, जिसके लिए वो हर घटिया से घटिया काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक और बात चलाई थी पीछे कि भाई जो महिला है, आप भी एक महिला, तो वहाँ पे बदतमीजी होती है महिलाओं के साथ, इसमें कितनी सच्चाई दिखाई देती है? मैं वहाँ पर 8 महीने से बैठी हूँ, 9वां महीना भी पूरा होने वाला है। आज तक मुझे किसी बदतमीजी का सामना नहीं करना पड़ा, और मैं नहीं, वहाँ पे सैकड़ों महिलाएं बैठी है, जिनमें आज तक हर एक महिला, वहाँ पे एक अनुशासन समिति बनाई गई है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उसमें आकर कंप्लेंट करें। लेकिन जब बॉर्डर पे हम महिलाएं हैं, हमारे ही चाचा ताऊ भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो अपनी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी थोड़ी करेंगे। आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है अनुशासन समिति के पास जिसका हम लोग समाधान कर सकें। तो ये तो सिर्फ अफवाहें फैलाने की बात है। बीजेपी हमेशा कहते हैं उग्रवादी है, आतंकवादी है। अब आपने देखा होगा एक गोदी मीडिया में बड़ी अच्छी वो आ रही है क्लिपिंग कि लाल किले को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ गई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चे का बयान है कि हमारा कोई किसान दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेगा। लेकिन वो अपनी खरीदी हुई मीडिया, जो मोदी की गोद में बैठी हुई गोदी मीडिया है ना, वो क्या करती है, ये दिखा रही है कि आज 75 साल के बाद लाल किले को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ गई है। वो सिर्फ उनकी ढकोसलाबाजी है, वो सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करने। अदरवाइज संयुक्त किसान मोर्चे ने, भारतीय किसान यूनियन ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा कोई बंदा दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेगा। और अगर फिर भी कोई ऐसी कार होता है, कोई उत्पत्ति है, जो भी है, कोई ऐसा गलत काम करता है, तो वो किसान यूनियन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर वो चाहे जो भी मुकदमा कर सकते हैं। तो अंत में किसानों की मजबूती के लिए या किसानों की एकता के लिए क्या कुछ संदेश दोगे? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे हरियाणा के सभी भाइयों को, बहनों को, सबको यही कहना चाहूँगी कि इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, जो एक बीजेपी के तिरंगा यात्रा को झूठा दिखाने के लिए हमारे पास एक यही रास्ता है कि भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि हम सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में तिरंगा यात्रा अपने लेवल पे निकालेंगे। लेकिन जो 4 जिला हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत, वो जीटी रोड पर तिरंगा यात्रा निकालेगा और सिंधु बॉर्डर तक जाएगी। तो अब हमें संगठित होकर अपनी ताकत दिखानी है और इस तिरंगा यात्रा के द्वारा हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि नकली और असली में क्या फ़र्क है। तो भाई जोश देख लिया था हमने, महिला का भी जो जोश देख लिया। महिला ने सीधी चुनौती दी है कि भाई दिग्विजय चौटाला जी, जो ये कानून है ये सारे गलत हैं। बाकी वीडियो में देख लिया, अपना खुद कर दियो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इसी के साथ जय जवान जय किसान।